हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज विपिन। सो गाइस, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। एक फ्री फॉल दिख रहा है रिलायंस में। काफी दिन से ये फ्री फॉल चल रहा है। पिछले 6 सेशन में जो है कंटिन्यूअसली गिरता रहा है। कंटिन्यूअसली इसने एक बैरिश पैटर्न दिखाया हुआ है, बैरिश कैंडल्स बनाए हुए हैं। सो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके पीछे पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं कि ये स्टॉक अचानक से इतना ज्यादा गिर रहा है। साथ ही साथ बहुत लोग का ये कंसर्न है कि काफी ऊपर के रेट में ट्रैप हो चुके हैं, लाइक 2300 2250 के रेंज में, जहां पे ये हायर एंड पे ट्रेड करा था। बहुत से लोगों ने वहां पे पोजीशन बनाई थी और अभी भी अटके हुए हैं। तो उन्हें सेल करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। और सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ रहा है, क्योंकि अभी ये काफी ज्यादा करेक्ट हो चुका है, काफी ज्यादा इसके हायर रेंज से नीचे आ चुका है। तो राइट टाइम क्या होगा इसमें एंटर करने का, राइट टाइम इसे एक्यूमुलेट करने का, बाय करने का क्या होगा, वो भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं स्टॉक के गिरने का। सो गाइस, सबसे पहला रीजन जिस वजह से रिलायंस के खिलाफ एक नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा हुआ है या फिर रिलायंस को थोड़ा हैम्पर हो रहा है, वो है अमेजोन के साथ इनका जो लीगल बैटल चल रहा है फ्यूचर रिटेल को लेके। वो मुकेश अंबानी का एक मेजर प्लान था रिलायंस रिटेल को लेके, और उसमें सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला था फ्यूचर रिटेल। बट अब अमेजोन ने काफी बड़ा लीगल स्टैंड यहाँ पे लिया हुआ है, काफी ज्यादा जो है प्रेशराइज कर रहे हैं यहाँ पे रिलायंस को बैक ऑफ करने के लिए। ऑब्वियसली रिलायंस इस बैटल में एक अपर हैंड पे, उनको एक एडवांटेज है कि उनके सारे चीजें प्री प्लान थे, सारे उनके पास यहाँ प्रूफ है। बट अगेन ये ओवरऑल कंपनी के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है, ओवरऑल बिजनेस के लिए नेगेटिव सेंटीमेंट है। बिकॉज रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के मर्जर के बाद कंपनी को स्पिन ऑफ के थ्रू एक नए एंटिटी में लाने वाले थे, और बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने रिलायंस रिटेल में एक्चुअली इन्वेस्ट किया था इसी माइंडसेट से। अब क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा अनसर्टनिटीज आ गई है, डिले हो चुका है, तो ओवरऑल रिलायंस को इसका इम्पैक्ट झेलना पड़ रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं वो है कि इंटरनेशनल मार्केट्स और डोमेस्टिक निफ्टी भी काफी ज्यादा अनसर्टन है, काफी ज्यादा वीक लग रहा है। अगर एक मंथ का डेटा देखें तो निफ्टी और डाउ दोनों भी जो है ग्रीन में दिख रहा है। बट अगेन काफी ज्यादा अनसर्टनिटीज दिख रहे हैं। यूके में लॉकडाउन की बातें चल रही थी, स्टिमुलस पैकेज जो यूएस में देने वाले थे उसमें काफी ज्यादा डिले दिखाई दे रहा है। यूएस इलेक्शंस की वजह से भी काफी ज्यादा इम्पैक्ट बाजार पे दिखाई दे रहा है। सो गाइस, ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, ये इतने बड़े पॉइंट्स नहीं है कि रिलायंस को इतने बुरी तरह नीचे ड्रैग कर पाए। बट अगेन अगर आप सम अप करें मार्केट सेंटीमेंट के साथ, एक न्यूज भी चल रही है जो रिलायंस के अगेंस्ट है, तो ओवरऑल स्टॉक पे एक इम्पैक्ट पड़ता ही है। और आपके सामने मैंने अभी रिलायंस का चार्ट लगाया 2008 से, तो आप देख सकते हैं रिलायंस ऑब्वियसली पिछले आई बिलीव 2009 से लेके 2016 तक एक प्रॉपर रेंज में ट्रेड करा था। ये कभी इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं किया, जो कि है 564 का। जब रिलायंस जियो इंट्रोड्यूस हुआ, जब अंबानी ने पूरा मार्केट पकड़ा, तब जाके ये स्टॉक भागा है, काफी हद तक भागा है। आई बिलीव यहाँ पे इसने एक बहुत बड़ा पीक बनाया था 1200 के आसपास। फिर मार्च 2020 में इसने एक बॉटम बनाया था अराउंड 868 के आसपास। उसके बाद जो इसमें इन्वेस्टमेंट का सिलसिला चालू हुआ, फेसबुक से लेके सिल्वर लेक तक बड़े बड़े कंपनीज ने इसमें इन्वेस्ट किया था। गूगल जैसे कंपनी, जहां पे साथ में मिलके ये लोग प्रोडक्ट्स बनाने वाले हैं। इस न्यूज से स्टॉक काफी जल्दी काफी बड़ी रैली दे चुका है, बहुत ऊपर तक गया है। इसका अगर पीक देखें तो 2300 तक जा चुका है ये स्टॉक, बस 6 महीने के रेंज में। सो ऑब्वियस कंसिडरेशन है, अगर कोई स्टॉक इतना ज्यादा भाग रहा है इतने शॉर्ट टर्म में, जस्ट 6 महीने में ये डबल ट्रिपल यहाँ पे रिटर्न दे रहा है। जबकि हिस्टोरिकली देखिए तो ये 10 साल में 500 का इसका लेवल भी ब्रेक नहीं कर पा रहा था। काफी लोग 500 के रेंज में फ्रस्ट्रेट हो गए थे। लोग 2013-14 में एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गए थे, क्योंकि ये 500 से आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी रेंज में 500-600, हार्डली अगर 600 को भी टच नहीं कर पा रहा था ये। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि लोग सोच रहे थे एफडी वुड बी बेटर देन दिस। बट अगेन जब टाइम बदला तो आप देख सकते हैं इसने जो एक रैली दी है, पिछले 10 साल को कवर कर लिया, इसने इतना ज्यादा रिटर्न दे दिया है। और जो इसकी लास्ट रैली आप देख रहे हैं अराउंड 2078 पे ट्रेड करा था, वहां से डायरेक्टली इसने जंप लिया था 2300 के आसपास। उसके बाद से कंसिस्टेंटली जो है करेक्ट होते जा रहा है। यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक चार्ट लगाया हुआ है बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप देख सकते हैं जुलाई से लेकर सितंबर तक 3 महीने में ये ऑलमोस्ट एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था, हार्डली ये 2200 को ब्रीच कर पा रहा था। और इसका अगर मेजर लो देखिए तो 2058 तक देख सकते हैं, यहाँ पे हमेशा टच करके एक रेजिस्टेंस दिखाई देता था, हमेशा ऊपर बाउंस कर रहा था। और उसी पीरियड में अगर इसका लोवेस्ट देखें तो अराउंड 2000 तक ही चला गया था। और जब न्यूज आई थी कि सिल्वर लेक ने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं लगभग 2048 पे था। 3 सेशन में इसने जाके 2300 को भी क्रॉस कर लिया था। तो ये डेट है अराउंड सितंबर 10 सितंबर 11 का। उसके बाद से ये स्टॉक जो है करेक्ट होना शुरू किया है। उसके बाद से ये स्टॉक एक करेक्शन फेज में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत से बार इसने जो है रिवर्सल का ट्राई किया हुआ है, ब्रेकआउट का ट्राई किया है। यहाँ पे इसने एक अच्छा ब्रेकआउट ट्राई किया था एक्चुअली अक्टूबर 13 को।
बट अगेन यहाँ पे इसने 10-15 को, अक्टूबर 15 को एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई थी। उसने पिछले इसके जो कैंडल्स थे, इसने जो हाई बनाए थे, उनको भी लेके नीचे चला गया था। सो अब आते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ कि जिसने यहाँ पे ऊपर के रेंज में से खरीदा है अराउंड 2300 के रेंज में, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें सेल ऑफ करना चाहिए या उन्हें होल्ड करना चाहिए? उससे पहले इसमें आज की एक जो न्यूज आई है वो हम देख लेते हैं। FPI's promoters hike stake in Reliance Industries in Q2। यहाँ पे एफपीआई ने इनका स्टेक बढ़ाया हुआ है। पहले इनका स्टेक था 24.72, इन्होंने बढ़ा के 25.20 कर लिया है। और प्रमोटर्स ने भी यहाँ पे हल्का स्टेक बढ़ाया हुआ है, दिख रहा है 50.37 से 50.49। ये इग्नोरेबल स्टेक है स्टिल, यहाँ पे जो है पॉजिटिव साइड दिख रहा है, बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। सो अगर हम ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो ये जून तक का ही है, Q2 का नहीं है, Q1 का है। तो स्टिल आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न है। ऐसा नहीं है कि पूरा माल रिटेलर्स के पास है या मैक्सिमम माल प्रमोटर्स के पास है। प्रमोटर्स के पास 50% है, एफआईआईस के पास 24 है, जो कि अभी कह रहे थे 25 तक चला गया है। सो डीआईएस में लाइफ इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड सब आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे गवर्नमेंट के पास एक मिनिमम स्टेक है 0.21 का, और पब्लिक के पास 11.10 का स्टेक है। 2019 तक प्रमोटर्स के स्टेक थे 47.29, उसके बाद उन्होंने बढ़ना चालू किया, कंसिस्टेंटली बढ़ाते जा रहे हैं। आप देखोगे क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ते ही जा रहा है। और अगेन ये क्वार्टर, सितंबर क्वार्टर में ये कह रहे हैं कि 50.37 था, उससे 50.49 के आसपास आ गया है। सो एक हेल्दी साइन है, ये एक पॉजिटिव साइन है कि प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी इस पे भरोसा है, वो भी यहाँ पे स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। सो इससे पहले कि हम बाय या सेल की बात करें, इसके पहले टेक्निकल्स देख लेते हैं। अगर बॉलिंजर बैंड में इसका अलग देखते हैं तो सारे कैंडल्स नीचे के बैंड को टच करते हुए, और आज की जो कैंडल बनी है वो तो नीचे के बैंड को टियर करते हुए दिखाई दे रही है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई भी काफी ज्यादा गिर चुका है, 35 के रेंज में आ चुका है। पहले आई थिंक यहाँ पे नियर फ्यूचर में इतना कम आरएसआई कभी नहीं दिख रहा है। अगर हम पहले देखें तो इतना आरएसआई आया है अराउंड मार्च के टाइम पे, जब कोरोना के क्राइसिस थे, जब सारा का सारा मार्केट गिर चुका था, तब इन्होंने इतना कम आरएसआई दिखाया हुआ है, 15 तक जा चुका है। उसके बाद जो इसमें बढ़त दिखाई दी है, एक ओवरबॉट जोन में चला गया था अराउंड 7 जुलाई के टाइम पे। सो ये अराउंड 6-7 महीने बाद इतना कम आरएसआई हुआ है इसका। अगर मैकडी की बात करें तो मैकडी में एक स्ट्रॉन्ग बेरिश क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखोगे जो हिस्टोग्राम की लाइन है वो बड़ी बड़ी होती हुई दिखाई दे रही है। सो टेक्निकली देखें तो आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेल यानी कि सेल का कॉल दिया जा रहा है, सेल करना चाहिए, ऐसे टेक्निकल इंडिकेटर्स बता रहे हैं। इससे भी नीचे स्टॉक जा सकता है टेक्निकली देखे तो। अगर मूविंग एवरेज भी देखिए, सिंपल या एक्सपोनेंशियल, तो दोनों में भी सेल सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। ऑलरेडी इसने इसका 50 डेज का मूविंग एवरेज जो है ब्रीच कर लिया है, काट लिया है। 50 डेज की मूविंग एवरेज को काट के ये आपने 100 डेज की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। 100 डेज का अगर मूविंग एवरेज देखें तो 2021 है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो 2014 है। सो करंटली तो ये 2100 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो अगर 100 डेज की मूविंग एवरेज को इसको ब्रेक करना भी है तो इसे कंसिस्टेंटली एक और हफ्ते ऐसा ही लो बनाना पड़ेगा, तब जाके इसको ये ब्रिज कर सकता है। अगर हम पिवट पॉइंट्स के हिसाब से इसका रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट देखना चाहेंगे तो हम फिबोनाची हम सिलेक्ट करेंगे। फिबोनाची थोड़ा और एक्यूरेट होता है, तो हम देख सकते हैं इसका पहला रेजिस्टेंस है 2174 पे, रेजिस्टेंस 2 है 2196 पे, रेजिस्टेंस 3 है 2232 पे। तो ये तो लंबी कहानी है। हम देखते हैं इसका सपोर्ट कहाँ पे। पहला सपोर्ट है 2102 पे, ये आज इसको ब्रेक कर चुका है। 2000 आई थिंक 90 तक ये पहुंच चुका था, 92 तक गया था। इसे ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 2079 पे, यानी कि 2080 पकड़ लेते हैं, वहां तक अभी गया नहीं है। और लास्ट सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2043 पे। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखें तो आप देख सकते हैं आरओई इसका 7.45 है। इंप्रेसिव तो नहीं कहूंगा बिकॉज ये कंपनी से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। प्राइस टू बुक रेशियो 3.38 है, ये भी ज्यादा नहीं है बिकॉज अगर आप देखोगे दूसरे इसके पीयर्स जो दूसरे कंपनीज है जो इसके आधे भी परफॉर्मेंस देते नहीं है, उनके प्राइस टू बुक रेशियो 5-10 भी क्रॉस कर चुके हैं। तो इसके कंपैरिजन में मुझे लग रहा है प्राइस टू बुक रेशियो ज्यादा भी हम बोल नहीं सकते। 3.38 एक डिसेंट नंबर है, कंसिडर कर सकते हैं। पी अगेन 45.51 है। ईपीएस की बात करें तो अर्निंग पर शेयर 46.7 है। 46.76 अगेन एक इंप्रेसिव नंबर नहीं कह सकते इसे। अगर किसी ने यहाँ पे हायर एंड में इसको परचेस किया हुआ है, हायर एंड में यहाँ पे अटका हुआ है, और अगर होल्ड कर सकता है तो आई बिलीव यहाँ पे दूसरा डाउट आता ही नहीं है, होल्ड ही करना चाहिए बिकॉज कंपनी अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे है। टेक्निकल्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टॉक वीक चल रहा है, स्टॉक में जो है बिकवाली हो रही है, स्टॉक में काफी ज्यादा प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे लोग जिन्होंने 2100 के रेंज में यहाँ पे खरीदा था, मेजर इन्वेस्टमेंट किया था, बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा निफ्टी भी वीक चल रहा है, तो यहाँ पे भी वीकनेस आपको दिखाई दे रही है। बट अगेन टेक्निकल्स ये भी बता रहे हैं कि यहाँ पे ये ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, काफी ज्यादा बिकवाली हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको रिवर्सल के चांसेस भी दिखाई देंगे।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल के कल आपको यहाँ पे बुलिश रैली दिखाई देगी, यहाँ पे स्टॉक एक बड़ा रिवर्सल लेगा। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो हाँ, कंपनी ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस कर ही रही है, सारे फंड्स में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एक डाइवर्सिफिकेशन चल रहा है, कंपनी को स्पिन ऑफ किया जा सकता है। एनालिस्ट भी यहाँ पे 2500 का टारगेट दे रहे हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज मच टू वरी हियर। होल्ड कर सकते हैं, अगर आपको पेशेंस है, आप लॉन्ग टाइम तक होल्ड कर सकते हो, तो यहाँ पे आपकी होल्डिंग बरकरार रख सकते हैं, आगे यहाँ पे रिवर्सल देखने मिल सकता है। बिकॉज मार्केट में जो है उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, तो अगर आप हर डिप में कोई स्टॉक बेचोगे तो आप प्रॉफिट कब कमाओगे। सो अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे कि रिलायंस, तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको डिप में ज्यादा घबराने की जरूरत है, जब तक इसमें कोई बड़ी बैड न्यूज ना आए। अगर कंपनी बड़ा लॉस खा रही है, प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं, बड़े इंस्टीट्यूशन स्टेक उनके डंप कर रहे हैं, ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज आती है, ऐसी कोई बड़ी न्यूज आती है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे सतर्क रहने की जरूरत है। आप अपनी पोजीशन जो स्क्वेयर ऑफ करने का एक बार सोच भी सकते हो। बट उसके अलावा आई डोंट थिंक जब तक ऐसी कोई बड़ी एस्केलेटिंग न्यूज है कि शेयर को एकदम नीचे जो है ब्रेक कर दे, लोअर सर्किट पे आने को मजबूर कर दे, तो यहाँ पे स्टेक सेल करने की जरूरत है, या फिर स्टेक सेल करना चाहिए भी। बट अगेन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर आपने एक बहुत बड़ा यहाँ पे लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है, एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे की हुई है जिससे कि आपके सारे फंड्स ब्लॉक हो चुके हैं, तो आपको थोड़ी घबराने की जरूरत है। बिकॉज ऑब्वियसली आपने यहाँ पे बहुत ही हायर रेंज में इसको चेस किया था, तो वहां से गिरना बहुत ही ज्यादा वाकिफ था। तो अगर आप ऐसे टाइम पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो ऐसे स्टॉक में, सो एक्चुअली दैट इज नॉट अ वाइज डिसीजन। और नॉर्मली टीवी पे, टेलीग्राम चैनल्स पे, या फिर जो भी यूट्यूब के हैं, यहाँ पे लोग वीडियोस या फिर कॉल तब भी देते हैं जब ये स्टॉक ऊपर जाता होता है। जब ये स्टॉक नीचे आता है, कोई उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता है, यहाँ पे कोई जो है अपना कमेंट देना नहीं चाहता है, बिकॉज उन्हें खुद को पता नहीं होता कि ये स्टॉक कितने नीचे आ सकता है, ये स्टॉक कितना ज्यादा जो है ब्रेक हो सकता है। सो अगेन मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ, ये ओवरऑल मार्केट रूल है कि जो भी स्टॉक जितनी जल्दी ऊपर जाता है, कितना भी अच्छा स्टॉक क्यों ना हो, थोड़ा बहुत आपको करेक्शन वहां पे दिखाई पड़ता ही है। कभी कभी सीवियर करेक्शन भी हो सकता है अगर निफ्टी या फिर उसके फैक्टर्स के साथ ना हो तो। सो रिलायंस जैसी कंपनी जो फंडामेंटली फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आई डोंट थिंक यहाँ पे घबराने की जरूरत है। एक बॉटम आउट करके ये जो है अपने रेंज को ब्रेक कर सकता है, एक रिवर्सल आपको जल्दी यहाँ पे दिख सकता है। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अब तक ये स्टॉक में एक बड़ा कोई रेवलेशन नहीं आया, बड़ा कोई ऐसा ब्रेकिंग न्यूज नहीं आया कि ये स्टॉक को ज्यादा टूटना पड़े या फिर स्टॉक को ज्यादा करेक्ट होना पड़े। ये ऑब्वियसली यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी ज्यादा खासा बड़ा नहीं है जहां पे ये गिर रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है कि ज्यादा वॉल्यूम से नहीं गिर रहा है, कि वॉल्यूम यहाँ पे जो है मिनिमल है। सो अब आते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ कि एक्यूमुलेट करने का एग्जैक्ट राइट टाइम क्या होगा, क्या अभी हमें एक्यूमुलेशन शुरू करना चाहिए या और वेट करें इसे गिरने का। सो सबसे पहला पॉइंट है कि कभी भी किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट का एकदम एग्जैक्ट राइट टाइम नहीं होता। अगर कोई सोच रहा है कि एकदम एग्जैक्ट बॉटम में आके यहाँ पे एंट्री लेंगे, तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। एक आध बार हो गया तो तुक्का होगा। एग्जैक्ट बॉटम किसी को भी किसी स्टॉक का पता नहीं होता है। या फिर कोई सोचता है कि एग्जैक्ट टॉप में जाके मैं इसमें एग्जिट लूंगा, तो वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि एग्जैक्ट टॉप और बॉटम हम कभी बता ही नहीं सकते, प्रेडिक्टेड नहीं होता है। बट आपको कंसिडर यहाँ पे ये करना है कि आपको अपॉर्चुनिटी सीज करनी होती है। आपको आपका जो रिस्क है वो स्प्रेड करना होता है। कंसिस्टेंटली आपको ऐसे स्टॉक्स नजर रखनी पड़ती है और एक सही विंडो देखने पे आप एंटर कर सकते हो। सो ऐसे टाइम पे जब निफ्टी अनसर्टन है, निफ्टी डाउन है, जब ऐसे क्वालिटी स्टॉक आपको कम रेट में मिलते हैं, तो मुझे लग रहा है आपको जो है पार्शियल बाइंग करनी चाहिए, आपको यहाँ पे एसआईपी करना चाहिए। एंड अगेन आपको जो है लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पे एंट्री लेनी है, बिकॉज आप देख सकते हैं पिछले 6 सेशन में स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा है। पिछले 1 महीने से यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा है। सो अगर आप अभी आगे जाके भी इसमें एंट्री ले रहे हो थोड़ा और डाउनफॉल के बाद, तो वहां से ये और लुढ़क सकता है। आपको ये जो है आपके दिमाग में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि आप आपका रिस्क स्प्रेड कर दीजिए। अगर आपको यहाँ पे 10 स्टॉक खरीदने हैं, तो एट ए टाइम आप एक ही खरीदिएगा। समझिएगा, अगर आप आज एक स्टॉक खरीद रहे हो अराउंड 205 के रेंज में, कल अगर ये नीचे जा रहा है, उसके बाद और नीचे जा रहा है, तो आप एक और स्टॉक ऐड कर लीजिएगा। अल्टरनेटिवली आप एक एक स्टॉक ऐड कर सकते हैं इसके हर 10 या 20 पॉइंट के फॉल पे। और जैसे आपका हाफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 10 में से आप 5 स्टॉक खरीद लेते हैं, आप स्टॉप कर लीजिए। अगर ये और डाउन ट्रेंड जा रहा है या साइड ट्रेंड जा रहा है, आप वेट कीजिए, और जैसे ही रिवर्सल लेना चालू करता है, तब आप वापस एड ऑन करना शुरू कर सकते हैं। सो ऐसे करने से आपका जो प्राइस है ओवरऑल एवरेज आउट हो ही जाएगा। और जब भी समझिएगा नीचे के रेंज से एक रिवर्सल ले रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो आपको उसका बेनिफिट भी जल्दी मिल जाएगा। और अगर आप बस देखते बैठ रहे हो कि कभी ये नीचे आ रहा है, कभी ये बॉटम आउट होगा, कभी ये रिवर्सल होगा, कि तब मैं इन्वेस्ट करूं, समझिएगा ऐसे टाइम पे आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो कि जब ये बॉटम आउट हो रहा है, यहाँ पे रिवर्सल दिया, यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया एक मेजर स्टेक, उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि वापस ऊपर जाएगा। आप देख सकते हो उसके बाद वापस नीचे भी आ सकता है या साइड ट्रेंड पे भी जा सकता है। तो आप आपका बेट जो एक टाइम पे पूरा मत लगाइए, उसको स्प्लिट कीजिए कि जब भी इसमें जो मूवमेंट हो, जब भी इसमें वॉलेटिलिटी है, आपको उसका बेनिफिट मिल पाए। सो ओवरऑल समराइज करो, अगर आपने इसमें हायर रेंज में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो आप सोच सकते हैं एक बार होल्ड करने का, अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें आगे जो है प्रोबेबिलिटी है, स्टॉक अच्छा है। रिलायंस मतलब निफ्टी को चलाने वाला स्टॉक है।
एनालिस्ट भी इसमें जो है 2500 तक का रेंज दे चुके हैं। और अगर आप इसमें एंट्री करने का सही टाइम देख रहे हो तो हमने ऑलरेडी हमारे फिबोनाची चार्ट में देखा था 2102 का इसका एक सपोर्ट था जिसको ऑलरेडी आज ये ब्रीच कर चुका है। बट अगेन यहाँ पे ये जो है टिक नहीं पा रहा है, हमेशा एक अपर मूव ले रहा है। तो आप करंट रेंज में जो एसआईपी में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये आपको जरूर बेनिफिशियल होगा। सो वैसे पूरा एनालिसिस, पूरा स्टडी, पूरा रिसर्च मेरे व्यू से था, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से था। हो सकता है आप इसमें बेरिश हो, आपको लगता हो कि ये काफी बड़ा डिप लेने वाला है, काफी बड़ा करेक्शन आने वाला है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे जो आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं या पोजीशन ले सकते हैं। आप आपका रिसर्च पूरा कीजिएगा, बस इस वीडियो पे या किसी के टिप पे या किसी के कॉल पे बिलीव मत कीजिएगा। आप पूरा रिसर्च करने के बाद ही इसमें कॉल या सेल का एक डिसीजन लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, लोगों से शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।